हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर अंकुश। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो आज की ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इसका मेन कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं होम्योपैथी दवाइयाँ शुरू करने से पहले या दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लगता है कि होम्योपैथी दवाइयों के साथ बहुत ज़्यादा परहेज होता है। तो ये स्पेशली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि हमें क्या करना चाहिए कि होम्योपैथी दवाइयों का हमें और अच्छे से असर मिले और अच्छे से दवाइयों का रिजल्ट मिले हमें। काफ़ी सारे लोग होम्योपैथी दवाइयाँ लेते हैं बट उनको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो इनके भी कुछ कारण हैं। इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो ये है कि परहेज़। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी दवाइयों के साथ हम कोई बहुत ज़्यादा परहेज़ बताते हैं, या मैं खुद ही अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं बताती हूँ पेशेंट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परहेज़ के ऊपर। तो होम्योपैथी दवाइयों के साथ ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत लंबी एक लिस्ट होती है परहेज़ की, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर परहेज़ जो बताए जाते हैं दवाई के साथ वो आपकी बीमारी से रिलेटेड होते हैं, ना कि वो दवाइयों से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो अगर किसी को बुखार है तो उसको ठंडा लेने के लिए मना किया जाएगा या उसको खट्टा लेने के लिए मना करा जाएगा, ताकि उसका गला ना ख़राब हो या उसको दोबारा से इन्फेक्शन ना कैच कर जाए। तो इसका दवाई से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका बीमारी की वजह से हम मना करते हैं। सेम ही ऐसे है, अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है किसी को, गठिया या बाई का शिकायत है किसी को, तो उसको हम बोलेंगे कि प्रोटीन रिच डाइट्स नहीं ले, या फिर ऐसी चीज़ें ना लें जिनमें कि प्यूरिन प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हम उनको बीमारी की वजह से परहेज़ बताते हैं, ना कि हम उनको दवाई की वजह से परहेज़ बता रहे हैं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा पहले। जो और परहेज़ जो मेन बताया जाता है होम्योपैथी दवाइयों के साथ वो होता है खुशबूदार चीज़ों का। हमें ध्यान रखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुशबूदार चीज़ें ना लें दवाई लेते टाइम पे। जैसे कि कच्चा प्याज खाते हैं कुछ लोग, कच्चा लहसुन खाते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत देर तक हमारे मुंह में इनका ना स्मेल रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी स्मेल होती है, तो बहुत टाइम तक रहता है वो। तो वो हम मना करते हैं क्योंकि होम्योपैथी दवाइयों का उनकी वजह से असर कम हो जाता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल वाली चीज़ें होती हैं उनकी वजह से। या जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लेते हैं और जिनका टंग पे कोटिंग हो जाती है, जैसे कि पान है या तंबाकू है, तो इन चीज़ों को भी मना किया जाता है। पान हम खाने के बाद हमारी जीभ पे एक बहुत लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से दवाई का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता टंग से। तो ये मेन कारण है इन चीज़ों को मना करने के लिए। और टंग का मेन इसलिए क्योंकि खुशबूदार चीज़ें लेना या फिर टंग कोट हो जाती है, इन चीज़ों को नहीं लेने के पीछे कारण है कि जो होम्योपैथी दवाइयाँ हैं उनको हम डायरेक्ट टंग पे देते हैं, चाहे हम डाइल्यूशन में दें, चाहे लिक्विड डायरेक्ट उनको टंग पे देते हैं या फिर हम गोलियों में भी देते हैं। तो इनका अब्जॉर्प्शन जो होता है वो टंग से होता है, और टंग में बहुत ज़्यादा जो है नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं टंग पे काफ़ी सारी। तो जब एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो जो वो नर्व एंडिंग है उनको स्टिमुलेट कर पाएगी हमारी दवाई और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने खुशबूदार चीज़ें खाई हैं या फिर पान या ऐसी चीज़ें खाई जिनकी वजह से कोटिंग हो गई है टंग पे, तो वो एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा दवाई का। इसलिए इन चीज़ों का परहेज़ बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमने प्याज खाना ही नहीं है या लहसुन नहीं खाना है, हम सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। जब आप तड़का लगा रहे हैं तो आप खा सकते हैं सब चीज़ें। कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में हमने नहीं लेनी है ये चीज़ें। इनका ध्यान रखना है हमने, क्योंकि इनसे दवाइयों के असर पे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होता है लोगों का कि हमें डाइल्यूशन में दवाई लेनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में दवाई लेनी चाहिए या गोलियों में दवाई लेनी चाहिए, किसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि नहीं, आप हमें पिल्स में मत दो, आप मुझे लिक्विड में दो क्योंकि उनका ज़्यादा अच्छा असर होता है। तो ऐसा नहीं होता। डाइल्यूशन में, चाहे आप लिक्विड में लें चाहे आप पिल्स में लें, दवाई का असर बिल्कुल सेम होता है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है, दवाई को आप तक पहुंचाने का एक तरीका है, लिक्विड फॉर्म में या गोलियों के फॉर्म में। मेन ये होता है कि हमें दवाई, अगर हम लिक्विड ले रहे हैं तो डायरेक्ट टंग पे ले लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर हम गोलियां ले रहे हैं तो उनको हम पेशेंट्स को भी बताते हैं कि चूज़ के लेनी है दवाई, ताकि टंग पे उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे डाइल्यूशन में ले दवाई चाहे ग्लोब्यूल्स में ले। अगला एक क्वेश्चन और होता है पेशेंट्स का कि क्या हम 2 दवाइयाँ एक साथ ले सकते हैं या एक टाइम पे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको 2 दवाइयाँ बोली हैं, उन्होंने ही आपको सलाह दी है कि ये 2 दवाइयाँ आप एक साथ लेंगे, तो आप ले सकते हैं दवाइयाँ। बट अगर आप फ़ोन पे कंसल्ट करके दवाइयाँ पूछ रहे हैं या आप यूट्यूब चैनल पे किसी को फॉलो कर रहे हैं और फिर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उन दवाइयों में आपको थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। ये अच्छा रहता है, अगर हम 2 दवाइयों के बीच में गैप रखें तो असर ज़्यादा आता है दवाई का, हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और साथ ही साथ हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमने हाथ पे दवाई नहीं लेनी है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, गोली निकाल के हाथ पे ले लेते हैं और फिर लेते हैं खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
दवाइयाँ जो हैं वो ढक्कन में डाल के, जो बॉटल आपको दी जाती है उसी के ढक्कन में निकाल के डायरेक्ट आपने अपने मुंह में डालनी है, उनको हाथ नहीं लगाना है। अगर दवाई नीचे गिर जाती है या किसी और सरफेस पे आ जाती है तो आपने वो नहीं खानी है, क्योंकि जो दवाई उसमें डली है, जो लिक्विड हम दवाई में डालते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो दूसरी चीज़ सरफेस पे चला जाता है, तो उसको खाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है हमें। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमने कि हाथ पे नहीं लेनी है दवाई। अगला एक क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। मैं खुद अपने प्रैक्टिस में पेशेंट्स को नहीं मना करती एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन बंद करने के लिए। जैसे कि आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे अगर थायराइड का आपको प्रॉब्लम है या बीपी है या शुगर है, तो एकदम से आप दवाइयाँ बंद करेंगे तो उनके विड्रॉल इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे, बल्कि आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगी उनकी वजह से, और आपको ये लगेगा कि होम्योपैथी दवाई लेने से आपकी दिक्कत बढ़ गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम एलोपैथिक दवाई के साथ ही शुरू करते हैं होम्योपैथी दवाई, और जैसे जैसे हमें होम्योपैथी दवाई के रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं वैसे वैसे हम एलोपैथिक दवाई के डोज को कम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम थायराइड को ही देखें, तो अगर आप थायराइड के 100 पावर की 100 mcg की गोली खा रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, जब हमें 1 महीना हो जाएगा दवाई लेते हुए दोनों होम्योपैथिक और एलोपैथिक, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, 100 से 50 पे आएंगे, 50 से 25 पे आएंगे, 25 से 12.5 पे आएंगे और फिर बंद करेंगे दवाई। ऐसा नहीं करेंगे कि हम एकदम से 100 से 25 पे आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। हमें धीरे धीरे करके कम करनी है, ताकि जो विड्रॉल इफेक्ट भी ना आए दवाई के और आपकी हेल्थ जो है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान, और एलोपैथिक दवाइयों के साथ क्या करना है, मेन आपको 1 से 1.5 घंटे का अंतर ज़रूर रखना है होम्योपैथी दवाई का। तो अगर आप कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप लेते रहें, बट 1 से 1.5 घंटे के गैप को ज़रूर रखिए होम्योपैथी दवाइयों के साथ। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम होम्योपैथी दवाइयाँ शुरू करते हैं तब। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, आपको और ज़्यादा क्लियर पता चला होगा कि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं या हमें कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं होम्योपैथी दवाइयों के। और परहेज़ का भी एक बहुत ज़्यादा लोगों में मिथ होता है कि होम्योपैथी के साथ बहुत सारे परहेज़ बताए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेन हमने करना होता है कि कुछ भी खाने से हमें 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद ये गैप रखना होता है। अगर आप खाना खाने वाले हैं और आपने दवाई खाई है तो 10 मिनट रुक कर खाना खाइए, या आपने खाना खाया है और फिर दवाई खानी है तो भी आप 10 मिनट का गैप रखिए। ये आप मेन चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको होम्योपैथी दवाइयों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप मेरी वीडियो से आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।